नमस्कार दोस्तों, राखो आज बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं यहाँ पे Realme UI 2.0 के ऑफिशियल कंफर्म्ड फीचर्स के बारे में। यहाँ पर दोस्तों यार इतने दिनों से लीक्स पे लीक्स आ रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे यार कुछ फीचर्स ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है, तो उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो। एम कर दे 300 लाइक्स की उम्मीद है आप कर ही दोगे। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब यहाँ पर दोस्तों जितने भी फीचर्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ना, वो सब कुछ ऑफिशियली कंफर्म्ड हो चुका है चाइना के अंदर, मतलब रियलमी कम्युनिटी चाइना के अंदर। ये जितने भी फीचर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब कुछ कंफर्म्ड हो चुका है। तो फटाफट से बात करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी फीचर्स है ना, ये सब कुछ इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया फ्लोटिंग विंडो के अंदर। अब मैं आपको बता दूं, Realme UI 1.0 के अंदर तो फ्लोटिंग विंडो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन उसकी जो साइज है ना वो आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो Realme UI 2.0 अपडेट आने के बाद में जो फ्लोटिंग विंडो का साइज है उसको आप कम ज़्यादा कर पाओगे। मतलब ColorOS 6 अगर आपने यूज़ किया है तो ColorOS 6 में भैया वो ऑप्शन अवेलेबल था, मतलब फ्लोटिंग विंडो की जो साइज है ना उसको आप कम ज़्यादा कर सकते थे ColorOS 6 में, लेकिन Realme UI में आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो। लेकिन Realme UI 2.0 अपडेट आने के बाद में जो फ्लोटिंग विंडो की साइज़ है उसको आप वापस से कम ज़्यादा कर पाओगे, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया स्क्रीनशॉट के अंदर। अब स्क्रीनशॉट तो आप सभी कैप्चर करते हो, मैं भी करता हूँ। मान लो कि आपने एक स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, उसके बाद में आपने उसको सेंड किया व्हाट्सएप के जरिए किसी को, ठीक है। उसके बाद में आपको सिस्टम की तरफ से एक रिमाइंडर आएगा कि आपने किसी को स्क्रीनशॉट भेजा है, तो अभी जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है ना उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। मतलब आपको एक शॉर्टकट दिया जाएगा डिलीट करने का। मतलब जब भी आप कोई स्क्रीनशॉट कैप्चर करके किसी को भेजोगे तो उसके बाद में आपको एक रिमाइंडर आएगा सिस्टम की तरफ से कि अभी आप स्क्रीनशॉट को चाहो तो रख सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। तो ये वाला जो फीचर है ना ये भी आने वाला है Realme UI 2.0 के अंदर। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया सीन्स मोड। अब इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस यहाँ पे लिखा है कि ऐड द फंक्शन टू फोर्स्ड अर्ली स्लीप। मैं आपको बता दूँ ये जितने भी फीचर्स है ना ये सब कुछ चाइनीज़ में लिखा था, मैंने इसको गूगल ट्रांसलेट के जरिए इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो इस वजह से भैया मुझे कुछ फीचर्स जो है ना, मतलब कुछ फीचर्स समझ में नहीं आ रहा है। तो उनमें से भैया ये एक है सीन्स मोड, जिसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बस यहाँ पे लिखा है कि ऐड द फंक्शंस टू फोर्स्ड अर्ली स्लीप। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया एल्बम के अंदर, मतलब गैलरी के अंदर। यहाँ पे फिलहाल आप पढ़ सकते हो कि एल्बम फोल्डर फंक्शंस, सेपरेट फोल्डर, स्टोरेज एंड एनक्रिप्शन। इसके बारे में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। हो सकता है कुछ फोल्डर्स के अंदर मतलब कुछ चेंजेस वगैरह किया जाएगा, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इंडिया में आएगा तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो भी भैया है गैलरी के अंदर। यहाँ पे फिलहाल आप पढ़ सकते हो ऐड ID फोटो फंक्शन। अब ऐड ID फोटो फंक्शन का मतलब क्या है वो भी मुझे समझ में नहीं आया, तो इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। देखो मैंने पहले ही कहा था कि चाइनीज़ में था, इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, तो कुछ चीज़ें ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने भी चीज़ें मुझे समझ में आएगा उसके बारे में आपको बताऊँगा, और जो मुझे समझ में नहीं आएगा उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब इंडिया में आएगा उसके बारे में आपको ज़रूर से बताऊँगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पर भैया कैमरे के अंदर मल्टी कैमरा कॉल रिकॉर्डिंग वाला फीचर आ रहा है। मतलब हो सकता है कि जब आप वीडियो कॉल वगैरह करोगे और सेल्फी कैमरे के अंदर अगर डुअल कैमरा हुआ, मतलब एक नॉर्मल सेल्फी कैमरा और दूसरा अगर वाइड एंगल हुआ, तो आप भैया उस दोनों कैमरे के चलते हुए वीडियो कॉल तो कर ही पाओगे, ऊपर से उसको रिकॉर्ड भी कर पाओगे। शायद से इसका मतलब यही है, मल्टी कैमरा कॉल रिकॉर्डिंग। देखते हैं भाई इंडिया में जब आएगा इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो भी भैया है कैमरे के अंदर, जो कि यहाँ पे है इंक्रीज द लेवल फंक्शन। अब इंक्रीज द लेवल फंक्शन का मतलब ये हो सकता है कि कैमरे के अंदर जितने भी फंक्शंस है, मतलब जितने भी ऑप्शन है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। तो देखते हैं भाई, ऑब्वियसली Realme UI 2.0 आएगा तो उसके साथ में एक नया कैमरा वाला ऐप भी आएगा, Android 11 भी आपको मिलेगा। तो जितने भी यार कैमरे के फंक्शंस है ना उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया ब्रेक स्क्रीन के अंदर। अभी ब्रेक स्क्रीन क्या है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे लिखा है कि पैनोरामिक लाइट इफेक्ट इज एडेड टू द ब्रेक स्क्रीन, फ्लैशिंग म्यूजिक, एटमॉस्फेयर लाइट। और अगला जो दो फीचर है ना वो भी ब्रेक स्क्रीन के अंदर ही है, जहाँ पे दूसरा है मल्टी स्टाइल पैटर्न्स आर एडेड टू द ब्रेक स्क्रीन एंड पिक्चर्स, एनिमेशन एंड टेक्स्ट कैन बी कस्टमाइज एट द सेम टाइम। एंड तीसरा यहाँ पे लिखा है कि ब्रेक स्क्रीन सपोर्ट्स डिस्प्लेइंग लिरिक्स। अब ये ब्रेक स्क्रीन और ब्रेक स्क्रीन जो भी है ना ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो पहला वाला है ना पैनोरामिक लाइट इफेक्ट, मतलब कि जो स्क्रीन लाइट इफेक्ट है ना जो आपके मोबाइल के जो मतलब कॉर्नर से आता है, मतलब लेफ्ट एज और राइट एज से जो स्क्रीन लाइट इफेक्ट आता है। अगर आपके पास एक एमुलेट स्क्रीन वाला मोबाइल है, मतलब Realme X, XT, X2, X2 Pro में से अगर आपके पास कोई एक डिवाइस है
तो आपको पता ही होगा कि स्क्रीन लाइट इफेक्ट वाला एक ऑप्शन आता है। तो मुझे लग रहा है कि भैया उसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा, मतलब अलग अलग कंडीशंस में आपको स्क्रीन लाइट इफेक्ट वाला जो फीचर है ना, मतलब जो लाइटिंग है ना, वो आपको दिखाई देगा। इसके बारे में यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जब इंडिया में आएगा तो इसके बारे में ज़रूर से बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब स्क्रीन लाइट इफेक्ट के रिगार्डिंग शायद से कुछ इंप्रूवमेंट आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया रिमोट गार्डियन। अब रिमोट गार्डियन कैन कंट्रोल एप्लीकेशन परमिशंस एंड यूजेस टाइम, कैन लिमिट यूजेस टाइम एंड व्यू मूवमेंट ट्रैक। अब यहाँ पे भैया रिमोट गार्डियन करके शायद से कोई नया फीचर आने वाला है, जिसके जरिए आप एप्लीकेशंस के अंदर जो भी परमिशंस वगैरह दिए हो उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। साथ में आपने कितने टाइम तक उस ऐप को यूज़ किया है, मतलब यूसेज टाइम, उसको भी शायद देख पाओगे। आप लिमिट वगैरह भी शायद से सेट कर पाओगे। मतलब जो डिजिटल वेलबींग है ना, शायद उसी से मिलता जुलता कुछ एप्लीकेशन वगैरह आने वाला है रियलमी के स्मार्टफोन्स के अंदर, रियलमी UI 2.0 के साथ में। या फिर हो सकता है कि डिजिटल वेलबींग के अंदर ही कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा, जहाँ पे आपको रिमोट गार्डियन वाला जो ऑप्शन है ना, वो देखने को मिलेगा। बस प्राइवेसी वगैरह सही कर दे, उसके बाद में मज़ा आ जाएगा। अच्छी बात है, रिमोट गार्डियन आने वाला है, जिसके जरिए आप एप्लीकेशंस के परमिशंस को भी कंट्रोल कर पाओगे अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं अगले लास्ट फीचर की, तो वो यहाँ पे भैया स्टेटस बार के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है कि स्विच वाईफाई नेटवर्क और डेटा ट्रैफिक विदाउट द यूजर स्विचिंग पेज। अब इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अभी अगर आपको वाईफाई नेटवर्क चेंज करना होता है ना, तो सबसे पहले आप जाते हो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, उसके बाद में आप वाईफाई के ऊपर क्लिक करके रखते हो, फिर आप पहुँच जाते हो सीधा वाईफाई वाले इंटरफेस के अंदर। तो कहने का मतलब अभी अगर आपको वाईफाई चेंज करना होता है तो आपको जाना पड़ता है भैया वाईफाई वाले इंटरफेस के अंदर। लेकिन रियलमी UI 2.0 अपडेट आने के बाद में आप सीधा नोटिफिकेशन पैनल से ही वाईफाई नेटवर्क को चेंज कर पाओगे। मतलब सपोज आपने किसी वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट करके रखा है, अभी आपको चेंज करना है, मतलब आप किसी दूसरे वाईफाई नेटवर्क के साथ में कनेक्ट होना चाहते हो, तो वो काम आप सीधा कर पाओगे नोटिफिकेशन पैनल से ही। मतलब आपको उस वाईफाई वाले इंटरफेस में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप नोटिफिकेशन पैनल से ही सीधा चेंज कर पाओगे वाईफाई नेटवर्क कनेक्शन को। और यहाँ पे भैया डेटा ट्रैफिक के बारे में भी मेंशन है, मतलब कि जो मोबाइल डेटा है ना, अगर आप सिम 1 के डेटा को यूज़ कर रहे हो और अगर आपको सिम 2 के डेटा को यूज़ करना है, तो वो भी आप कर पाओगे सीधा नोटिफिकेशन पैनल से ही। तो यार इतने सारे फीचर्स थे जो कि ऑफिशियली कंफर्म्ड होकर आ चुका है रियलमी की तरफ से, जो कि आपको देखने को मिलेगा रियलमी UI 2.0 के अंदर। तो इतना ही दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए आ गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पे भी क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे रोजाना ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही हमेशा स्मार्ट रहिए।